तो जो इन सेंटर था यहाँ पे वो 12 को 24 से मतलब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो ये इन सेंटर कैलकुलेट करने का मेथड है। आप लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड जैसे हमने कैलकुलेट किया वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो, आइदर डिस्टेंस फार्मूला और मैग्नीट्यूड दोनों से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये इन सेंटर का हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए डॉट प्रोडक्ट वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट देखो स्टूडेंट होता क्या है, एक मिनट है, थर्ड एक्सरसाइज के लिए 5.3 के लिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह काफी ज्यादा है, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो हमें जो कॉन्सेप्ट है वो पहले अच्छे से करना होगा, नहीं तो कोई और चैप्टर होता तो वो मतलब कंप्लीट भी हो गया होता। एक मिनट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए जब हम दो मतलब वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, डिनोट कैसे करना है, वो सब हम लोग इस मतलब टॉपिक में पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दो वेक्टर्स से, तो दो वेक्टर्स से एक हमने कंसीडर किया ए बार है और दूसरा क्या है बी बार है। तो लेट ए बार एंड बी बार are two non-zero vectors then their dot product is denoted by क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका डॉट प्रोडक्ट जो है ना हम लोग कैसे ए बार लिखेंगे और बी बार, और मल्टीप्लीकेशन मतलब दोनों के बीच में डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार डॉट बी बार। सो यहाँ पे ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन दे आर डॉट प्रोडक्ट। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। A bar and B bar are two non-zero vectors, then their dot product is denoted by A bar dot B bar। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है शुभम? दिख रहा है सर। हाँ अच्छा ठीक है, डिनोटेड बाय ये है एंड डिफाइंड एज। अच्छा अगर आप लोगों को ध्यान से याद होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे हम ए बार डॉट बी बार, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा लास्ट ईयर, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू सर हाँ बोलो सर क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट देखता हूँ शुभम में। दिखा शुभम रिस्टार्ट कर ले शुभम। I think it's a personal problem of the internet. So, I mean, try restarting it because everybody else can see. रीस्टार्ट कर लो, देखो
यहाँ पे जैसे ए बार डॉट बी बार है, अगर जब डॉट प्रोडक्ट आता है ना तो हमेशा याद रखना कॉस थीटा आता है उसके लिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा आता है। आप लोग ने लास्ट ईयर भी पढ़ा रहेगा। तो ए बार डॉट बी बार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू जो है वो कॉस थीटा होता है, वेर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू एंगल होता है, वेर थीटा थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो देखो डॉट प्रोडक्ट के लिए ए बार एंड बी बार है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ए बार डॉट बी बार है। अब उसका जो मतलब ए बार डॉट बी बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू क्या है, कॉस थीटा। और यहाँ पे ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, ए बार और बी बार के बीच का एंगल है। तो पहले हम लोग मतलब उसके बीच का रिप्रेजेंटेशन देख लिए। अब ये जो एंगल है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, यहाँ पे दो एंगल के बीच में जब हम यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करते हैं, when two non-zero vectors a bar and b bar, when two non-zero vectors a bar and b bar are placed such that their initial point coincides, they form an angle थीटा। तो हमने क्या डिफाइन किया पहले, जब दो नॉन जीरो वेक्टर्स के इनिशियल रे हम लोग ऐसे मतलब प्लेस करते हैं कि उसका इनिशियल जो पॉइंट होगा वो कोइंसाइड कर रहा है, जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तब क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अच्छा, उसका जो मेजरमेंट होता है ऑफ मेजर थीटा जो है वो हमेशा याद रखना 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल हो सकता है या फिर 180 के इक्वल होगा। मतलब इसका जो रेंज होता है, मतलब एंगल का दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो मिनिमम 0 होता है और मैक्स टू मैक्स जो है वो 180 होता है। ठीक है, तो हमने पहले ये इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा कि कैसे वो एंगल फॉर्म होता है, और सेकंड में उसका लिखा मेजरमेंट कितना होता है, 0 से लेके 180 तक होता है। ठीक है, अब लिखते हैं उसको डिनोट कैसे करना है। एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार is denoted by अच्छा, इसको कैसे, एंगल को कैसे डिनोट करोगे, ए और बी, ए बार और बी बार, और ना इनके ऊपर ऐसे दोनों के ऊपर कैप रखना है, एक ही कैप होगा। इसका मतलब एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर पहले एंगल ऐसे लिखोगे फिर ब्रैकेट के अंदर ए बार बी बार। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, दोनों उसका ही रिप्रेजेंटेशन है। या तो ए बार लिखो, बी बार लिखो और ऊपर कैप लिखो, या फिर एंगल बाहर लिखो और ए बार और बी बार साथ में रखो। तो एंगल देखो फॉर्म कैसे होता है, मैंने बताया कि जैसे समझ लो ये एक रे हो गया और ये एक रे हो गया। ठीक है, अब दोनों का इनिशियल रे मतलब ये यहीं से स्टार्ट होगा, ये अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इनके बीच में जो ये बन रहा है वो क्या बनेगा, एंगल बन रहा है थीटा। तो जैसे समझ लो ए बार हो गया और ये क्या हो गया, बी बार हो गया। ठीक है, तो ए बार और बी बार और ये उनके बीच का जो होगा वो क्या होगा, एंगल थीटा। तो अब इसमें कैसा, अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो पहले हमने ये देखा कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए बार डॉट बी बार हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा आता है इसके लिए, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। फिर हमने एंगल के बारे में यहाँ पे पढ़ा
उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? जब इनिशियल रे देखोगे यहाँ पे दोनों को इंसाइड कर रहे हैं, तब क्या एंगल बनता है? थीटा बनता है। और इसका मेजरमेंट जो है वो 0 से 180 के बीच में होता है और ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ही कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट यहाँ पे देखा कि ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू क्या होता है? मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, या फिर ना मैग्नीट्यूड को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ए बार डॉट बी बार, पहले क्या था? मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा था। सो स्टूडेंट, अगर मॉडुलस मैग्नीट्यूड को ना हम लोग सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए बार को ए लिख सकते हो सिर्फ, बट उसके ऊपर बार नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए का मतलब उसका लेंथ हो जाएगा, ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ए बार डॉट बी बार, बट हमेशा याद रखना कि बार नहीं आना चाहिए था ना, ए बार मतलब ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा आ जाता है। अगर समझ लो ए बार और बी बार रियल नंबर है, ए बार और बी बार क्या है? रियल नंबर है। अगर कोलिनियर है, क्या है? कोलिनियर। इफ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या? एक ही लाइन में होगा। तो अगर ये बताओ एक ही लाइन में है दोनों जन, समझ लो यहाँ पे ये ए बार हो गया और ये बी बार हो गया और ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगर देखो कि ध्यान से ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। वो कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। या फिर जब दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब ये ए बार है और सेम यही कौन है? बी बार है, तो जब दोनों ओवरलैप हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा ही नहीं, तो ये एंगल कितना बनेगा? 0। तो एक ही लाइन में होंगे तो दो एंगल पॉसिबल है, एक 180 डिग्री और एक कितना है? 0 डिग्री है। सो यहाँ पे मैंने लिखा इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन जो थीटा है ना स्टूडेंट वो 180 हो सकता है या फिर थीटा जो है वो 0 हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या था? ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। कॉस क्या है? 180। अच्छा ये बताओ कॉस 180 कितना हो जाएगा? कॉस 0 जो है, कॉस 0 कितना होता है? 0 होता है, सॉरी कॉस 0 1 होता है, सॉरी हाँ, कॉस 0 जो है 1 होता है, तो 180 नेगेटिव साइड में आता है, तो कॉस 180 कितना होगा? -1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू क्या होगा? -1, तो माइनस ऑफ ए बार इंटू बी बार। ठीक है, तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तो इसके लिए ये फॉर्म मतलब ये आ जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस क्या हो जाएगा? 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब यहाँ पे वेक्टर्स दोनों कोलिनियर होंगे तो दो पॉसिबल है कंडीशन, एक 0 डिग्री होगा या एक 180 होगा। तो 180 होगा तो जब नेगेटिव आ जाएगा और जब 0 होगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर होगा तो कितना एंगल बनेगा? 90 हो जाएगा। अब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में मतलब स्ट्रेट एंगल बनेगा या फिर 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, देन थीटा इक्वल्स टू π/2। थीटा कितना बन जाएगा? π/2 बनेगा। तो जब 90 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस क्या हो जाएगा? 90। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है, तो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
मतलब कभी कभी हमें दो वेक्टर दे दिया जाता है, दो वेक्टर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि वो जो है वो राइट मतलब सॉरी परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा याद रखना उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। अब जैसे इसमें कैसा पूछा जाता है ना, तीन, कभी कभी तीन साइड दे दिया जाता है। मतलब एक मिनट, जैसे ट्राइंगल दे दिया है, ट्राइंगल के इसमें कैसे मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर ट्राइंगल हमें दे दिया है तो हमें पता है ट्राइंगल के तीन साइड होते हैं। अब ये ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो अगर हमें ये पूछा गया है कि ये प्रूफ करो ये जो ट्राइंगल है वो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल है इसका मतलब क्या है, जो ए बी है, जो ए बी साइड है वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, बीसी पे। ए बी साइड किस पे परपेंडिकुलर होगा, बीसी पे। तो हम क्या करेंगे, ए बी कैलकुलेट करेंगे और बीसी कैलकुलेट करेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया मतलब ये जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब वो प्रूफ हो जाएगा। सम सॉल्व करेंगे ऐसे टाइप के हम लोग। तो हमेशा याद रखना जब परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए आएगा तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 0 आ गया मतलब वो कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मतलब यहाँ पे मैंने आप लोगों को लॉजिक में भी बताया था कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे 2 + 3 इक्वल्स टू क्या होता है, 3 + 2, मतलब कम्यूटेटिव में a + b इक्वल्स टू b + a होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना कि अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हो आप लोग। तो वेक्टर्स के टर्म्स में, वेक्टर के टर्म्स में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ना, अगर यहाँ पे a बार डॉट b बार है, इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, a बार डॉट b बार इंटू कॉस थीटा। तो a बार डॉट b बार है तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं b बार डॉट a बार, तो b बार डॉट a बार को ऐसे लिख सकते हो आप लोग, b बार डॉट a बार इंटू कॉस थीटा, या फिर पहले a बार फिर b बार फिर कॉस थीटा। ये हमेशा इक्वल होगा a बार डॉट b बार के। एक बार देख लो ये, कि जब भी जैसे पहले क्या था, a बार डॉट b बार था, तो क्या आया, a बार आया b बार आया फिर कॉस थीटा। यहाँ पे b बार डॉट a बार है तो मॉड ऑफ b बार इंटू मॉड ऑफ a बार कॉस थीटा। b a लिख सकते हो या फिर a b लिख सकते हो, या फिर मतलब ये कैसा हो जाएगा, इसको मॉड हटा के सिर्फ a b भी लिख सकते हो। हाँ एक मिनट, अच्छा इसका जो मतलब एडिशन वाला प्रॉपर्टी है, इसमें कैसा, अगर a बार डॉट है b बार प्लस c बार है तो उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जो बाहर है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a बार डॉट b बार हो जाएगा प्लस b बार डॉट c बार, ठीक है। सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमने तो यहाँ पे देखा था ये जो थीटा है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए एक बार मैं ये सिर्फ थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ। अच्छा हाँ सॉरी, a बार डॉट c बार हो जाएगा, ये a बार डॉट c बार करेक्ट है। हाँ a बार डॉट c बार। अच्छा एंगल बिटवीन, ये थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, a बार डॉट b बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ a बार डॉट मॉड ऑफ b बार इंटू कॉस थीटा। तो अब सिर्फ हमें थीटा चाहिए ना, तो कॉस थीटा एक साइड रखोगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ a बार सॉरी a बार डॉट b बार अपॉन क्या होगा, मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार। तो हमें सिर्फ एंगल चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू, जब थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा ना तो कॉस अगर वो साइड जाएगा तो इनवर्स में बन जाता है वो। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, थीटा इक्वल्स टू जो कॉस है वो साइड जाएगा तो इनवर्स में बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार, ठीक है। सो पहले हमने देखा डॉट प्रोडक्ट के लिए, जब दो
वेक्टर्स अगर डॉट में होंगे तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है a बार डॉट b बार, और उसका ये फॉर्मूला है। और थीटा जो है वो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखा हमने कैसे फॉर्म होता है, कैसा उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने देखा कि जब कोलिनियर होगा तब क्या कंडीशन होगा, दो एंगल बनेगा 180 डिग्री और 0 डिग्री, और जब परपेंडिकुलर होगा तब क्या कंडीशन होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा। इसके बाद में एंगल को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया यहाँ पे। उसके पहले हमने देखा था इन सेंटर का डेरिवेशन एंगल बाइसेक्टर का। एक मिनट, एंगल बाइसेक्टर का जो डेरिवेशन था वो हमने देखा यहाँ पे कि कैसे हुआ ये, और इन सेंटर सबका सेम आया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा कंडीशन, एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या होगा, कॉनकरेंट हो जाएगा तीनों के लिए। अब इसके बाद में उस पे हमने एक सम सॉल्व किए थे, एक सम सॉल्व किया उस पे हमने इन सेंटर में। तो आज का कुछ डाउट है आप लोगों को? आज का कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट है आप लोगों को? अच्छा ठीक है विराम, मैं ये पीडीएफ वगैरह भेज देता हूँ मैं आप लोगों को, और सॉल्व एग्जाम्पल भी आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। Thank you, sir. All right. Everybody, Awesome. tomorrow will be a holiday because of Eid. So enjoy your days. Thank you. थैंक यू सर।